दिवाली पर हुई बाजारों में धन वर्षा, खूब रही रौनक। व्यापार संगठनों ने बाजार को रंगीन रोशनी से सजाया। ज्वेलरी, बर्तन, आभूषण के साथ ही गिफ्ट आइटम की हुई जमकर बिक्री। मेरठ में दीपावली के पर्व को लेकर मेरठ में रोशनी का बाजार भी जगमग हो गया है। लाल, पीली, नीली, गुलाबी, सफेद और नारंगी रोशनी से सजे बाजार सभी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। हर वर्ष की भांति इस साल भी सभी दीपावली का त्योहार अपने दोस्तों और परिवार के संग खुशी से मनाना चाहते हैं। ऐसे में त्योहार पर घर, आंगन और मुख्य द्वार को रंग बिरंगी रोशनी से सजाने से अच्छा और क्या उपाय हो सकता है। महंगाई रही बेअसर, खूब हुई खरीदारी। त्योहारी सीजन चल रहा है और ऐसे में धनतेरस और दीपावली के लिए बर्तनों का कारोबार सज गया है। त्योहार को देखते हुए व्यापारी बड़े स्तर पर बर्तनों का स्टॉक मंगा रहे हैं। महिलाओं की पहली पसंद इंडक्शन चूल्हा और डिनर सेट बना है। दरअसल प्रथम नवरात्र के साथ ही त्योहारी सीजन शुरू हो गया था। इसके साथ ही बाजारों में भी रौनक बढ़ गई। रोशनी के पर्व पर भी मेरठ शहर में लगे रहे गंदगी के अंबार। आज छोटी दिवाली और कल गुरुवार को बड़ी दिवाली है, लेकिन शहर के अलग अलग इलाकों में गंदगी और कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। क्या नगर निगम और क्या कैंट बोर्ड, दोनों ही विभागों के अधिकारियों ने शायद इस बार दीपावली पर सफाई कराना गवारा ही नहीं समझा। यह हम नहीं बल्कि तस्वीरें बयां कर रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गंदगी और कूड़े के ढेर न केवल बदबू फैला रहे हैं, लेकिन सब कुछ जानकर भी अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं। निगम अधिकारियों का दावा है कि शहर में सुबह और शाम यानी दोनों समय सफाई कर्मचारी सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन शहर में पसरी गंदगी को देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि कर्मचारी या अधिकारी सफाई व्यवस्था को लेकर चिंतित हैं। फूलों का सजा बाजार। मेरठ में जहां एक तरफ रोशनी के पर्व दीपावली पर शहरवासी खूब मिठाइयां, फल, ज्वेलरी, कपड़े, गहने और बर्तन खरीद रहे हैं, तो वहीं विभिन्न प्रकार के फूलों और फूल मालाओं की भी डिमांड देखी जा रही है। 20 रुपए की छोटी माला से लेकर 150 रुपए में 5 लड़ियों की माला खूब बिक रही है। वहीं सड़क किनारे लगे दुकानदारों व किसानों से 150 रुपए से लेकर 200 रुपए तक प्रति किलो गेंदे का फूल और मालाएं खरीद रहे हैं। आर्य समाज में हुआ पर्यावरण शुद्धि यज्ञ। मेरठ में आर्य समाज थापर नगर द्वारा आज गोलचक्कर पार्क पर पर्यावरण शुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। आचार्य सत्यप्रकाश जी के ब्रह्मत्व में हर्षित प्रेमपाल सिंह आर्या, प्रमोद सिंह, अपर्णा अरविंद ने यजमान के रूप में आहुति दी। अन्य सभी उपस्थित लोगों ने विशेष औषधि युक्त सामग्री से वातावरण में व्याप्त प्रदूषण को समाप्त करने के लिए अत्यंत श्रद्धा पूर्वक आहुतियां दी तथा विशेष वेद मंत्रों का पाठ किया। डेकोरेशन व रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन। मेरठ में दशरथपुर स्थित कुसुम पब्लिक स्कूल में दीपावली पर्व पर बोर्ड डेकोरेशन व रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बोर्ड डेकोरेशन में गांधी हाउस के बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ डायरेक्टर चांदवीर व रीमा तोमर ने दीप जलाकर किया। उन्होंने बच्चों को दीपावली के पर्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। यूपी में MBBS की पढ़ाई हुई महंगी, हॉस्टल का भी चुकाना होगा अधिक शुल्क। यूपी के निजी मेडिकल कॉलेजों में MBBS की फीस 5,000 से 4 लाख रुपए तक बढ़ चुकी है। दाखिला लेने वाले छात्रों को यह फीस एक मुश्त या 4 किश्तों में जमा करनी होगी। इसके लिए कॉलेज विलंब शुल्क या ब्याज नहीं लेगा। इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। मेडिकल एंड एलाइड साइंस कॉलेज वेलफेयर एसोसिएशन ने फीस मामले में हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कमेटी बनी और फिर फीस निर्धारण किया गया है। अब MBBS के 1 साल की फीस 11 लाख से 16.48 लाख के बीच हो गई है। 5 कॉलेजों में MBBS की फीस में बढ़ोतरी की गई है। योगी सरकार ने किया ऐलान, यूपी में दीपावली के बाद एक और दिन की छुट्टी की घोषणा, रखी ये शर्त। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने दीपावली के बाद एक और दिन की छुट्टी की घोषणा की है। हालांकि ये छुट्टी शर्तों के साथ मिलेगी। यूपी सरकार ने 31 अक्टूबर 2024 दीपावली के अगले दिन 1 नवंबर को छुट्टी का ऐलान किया है। हालांकि इसके लिए शर्त भी रखी गई हैं। इस आदेश के अनुसार 1 तारीख को छुट्टी तो रहेगी, लेकिन 9 नवंबर को दफ्तर खुले रहेंगे। डिजिटल अरेस्ट पर सरकार सख्त, लगातार बढ़ रहे ठगी के मामले। गृह मंत्रालय ने बनाई हाई लेवल कमेटी। यह कमेटी डिजिटल अरेस्ट के मामलों की जांच करने वाली संबंधित एजेंसी या पुलिस की जांच की मॉनिटरिंग करेगी। पीएम मोदी मन की बात प्रोग्राम में भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं। देश में डिजिटल अरेस्ट कर ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय एक्शन में आ गया है।
मंत्रालय ने इस कड़ी में एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी डिजिटल अरेस्ट के मामलों की जांच करने वाली संबंधित एजेंसी या पुलिस की जांच की मॉनिटरिंग करेगी। बता दें कि डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ प्रधानमंत्री ने मन की बात में बोला था। अरविंद केजरीवाल की एमसीडी कर्मियों को दिवाली की बधाई। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, बड़ी खुशखबरी मैं दिल्ली के लोगों को देना चाहता हूं और ख़ासकर हमारे दिल्ली के जो गरीब तबका है, सफाई कर्मचारी जो हैं, उनके लिए आम आदमी पार्टी की एमसीडी में जो सरकार है, जो शैली ओबराय मेयर है हमारी, उनके नेतृत्व में जो काम कर रही है, उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। 18 साल से, पिछले 18 साल से एमसीडी के अंदर सफाई कर्मचारियों को तो क्या, किसी भी कर्मचारी को टाइम पे तनख्वाह नहीं मिलती थी। 18 साल पहले होता था कि लोगों को महीने की तनख्वाह महीने में मिला करती थी, लेकिन उसके बाद नगर निगम में बीजेपी आई और बीजेपी के कार्यकाल के दौरान 6-6 महीने, 8-8 महीने लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती थी टाइम पे। अपनी तनख्वाह तक लेने के लिए लोगों को धरने प्रदर्शन करने पड़ते थे। हम देखते थे कि 70-80% टाइम लोगों का धरने प्रदर्शन करने में जाता था, और धरने प्रदर्शन भी कोई बड़ी मांग के लिए नहीं, अपनी तनख्वाह लेने के लिए कर्मचारी धरने प्रदर्शन किया करते थे। तो इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार था कि सारा पैसा भ्रष्टाचार के उस पर चढ़ जाता था। पिछले 2 साल से हमारी सरकार है नगर निगम के अंदर, और 2 साल से लोगों को हर महीने के पहले हफ्ते उनके अकाउंट में तनख्वाह आ जाती है। पिछले 2 साल में एक भी इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ जब सफाई कर्मचारियों को धरना प्रदर्शन या हड़ताल करनी पड़ी हो। जबकि उसके पहले 15 साल जब बीजेपी की सरकार थी, आप उठा के देख लीजिए कि लगभग सफाई कर्मचारी, दूसरे कर्मचारी हड़ताल पे ही रहते थे, काम पे कम रहते थे, हड़ताल पे ज़्यादा रहते थे। लेकिन पिछले 2 साल में हड़ताल नहीं करनी पड़ी अपनी तनख्वाह लेने के लिए, हर महीने के पहले हफ्ते उनकी तनख्वाह आ जाती है। आज जो मैं आपको बड़ी खबर देने जा रहा हूँ वो ये है कि अभी 31 अक्टूबर हुआ नहीं है, ये महीना पूरा हुआ नहीं है। 1 नवंबर के बाद तनख्वाह मिलनी थी। पहले हफ्ते में, जैसे मैंने कहा, 7 नवंबर तक उनके अकाउंट में तनख्वाह जानी थी, लेकिन दिवाली को मद्देनजर रखते हुए सभी लगभग 64,000 कच्चे और पक्के सफाई कर्मचारियों के अकाउंट में दिवाली के पहले अगले महीने की नवंबर की तनख्वाह उनके अकाउंट में पहुंच चुकी है। जो तनख्वाह उनके 7 नवंबर तक जानी थी, वो तनख्वाह उनके अकाउंट में ऑलरेडी पहुंच चुकी है, ताकि वो अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ अच्छी दिवाली मना सकें। ना केवल तनख्वाह दी गई है, दिवाली बोनस भी। पहले दिवाली बोनस के लिए भी उनको धरने प्रदर्शन करने पड़ते थे, डिमांड करना पड़ता था, और इतने कई महीनों तक धरने करते थे। दिवाली बोनस भी लगभग 23 करोड़ रुपए दिवाली बोनस उनके अकाउंट में पहुंच गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार वो दिवाली बहुत धूमधाम के साथ अपने परिवार के साथ मनाएंगे, और ये उन दिल्ली के लोगों का नतीजा है कि उन्होंने एक ईमानदार सरकार को नगर निगम में मौका दिया। जैसे दिल्ली में पहले मौका दिया था, इतने काम हुए दिल्ली में, ऐसे अब नगर निगम के अंदर भी बहुत काम हो रहे हैं। तो मैं दिल्ली के सभी सफाई कर्मचारियों को ख़ास तौर से ये बधाई देना चाहता हूं कि उनकी दिवाली इस बार बहुत अच्छी मनेगी। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए www.shardaexpress.com वेबसाइट को विजिट कीजिए।